प्रोफेसर जो है कुछ कास्ट तुमने चिंता क्यों करते हो? गलती हो गई काट दूंगा मैं। चूतिया मैं बोला अरे यार मासूम अरे रुक जा, फिर से तुम चालू करना, ठीक है? ये चूतिया है ना। तो मैं ऊपर में हां इसका ये स्टार्ट रख दे पहले से स्टार्ट करो। हां स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। मैं बीएचयू से एमएससी कर रहा हूं फिजिक्स से। और ये है मेरे साथ मेरा दोस्त महेंद्र और ये है मेरा दोस्त सुयश। आज हम डिस्कस करेंगे बीएचयू से एमएससी फिजिक्स कोर्स के बारे में। मैं फिजिक्स से हूँ, ये भी फिजिक्स से है और ये स्टेट डिपार्टमेंट से है। देखते हैं, जानेंगे। एक हमारा कैमरामैन दोस्त पीछे है, उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे महेंद्र भाई के बारे में, अपने बारे में इंट्रोडक्शन कुछ बताएं अपने बारे में। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार एमएससी फिजिक्स फाइनल ईयर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक स्टूडेंट हूँ। मैं सुयश मौर्य जौनपुर से हूँ प्रॉपर। मैं यहाँ से बीएससी कर रखा है और अभी मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स चल रहा है और मैं फाइनल ईयर का छात्र हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे महेंद्र से कि महेंद्र झारखंड से हैं। तो हम ये जानेंगे कि महेंद्र ने बीएचयू बनारस से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, झारखंड से बनारस क्यों चुना, बीएचयू क्यों चूज किया? मेरा बीएचयू चूज करने के बहुत सारे कारण थे। पहली बात, बीएचयू को कौन नहीं जानता। बीएचयू देश का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई बहुत अच्छी है, विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं और बनारस है। तो बनारस कौन नहीं आना चाहता, ये भी एक रीजन था। तो मेरा ये कारण है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चूज करने का। पढ़ाई, प्रोफेसर और घाट बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए चूज किया हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दोबारा, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स पाते हैं ज़्यादातर लेके। मतलब जैसे हमारे यहाँ मतलब मेडिकल का भी है चीज़ें और अच्छा कैंपस है। यहाँ के लोग मतलब यहाँ के छात्र और छात्राएं अच्छे हैं और यहाँ के प्रोफेसर जो हैं कुछ कास्ट का भेदभाव नहीं करते हैं चीज़ों को लेके। और अब जानेंगे। तो महेंद्र ये बताइए कि आपके बीएससी में, जहाँ से आपने यूनिवर्सिटी से किया, बीएससी किया जहाँ से, वहाँ के शेड्यूल, जो आपकी क्लासेस होती थी कितने घंटे की होती थी, उसके बाद हॉस्टल था कि नहीं था, तो उसके कंपेयर में आप बीएचयू को बताइए कि शेड्यूल कैसा है। मैंने एमएससी से पहले मैंने बीएससी इन फिजिक्स की, इन फिजिक्स ऑनर्स। उसके बाद मैंने बीएड किया। तो मैंने बीएससी फिजिक्स रांची का एक कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज, मैंने वहाँ से अपनी बीएससी की। बीएससी करने के बाद मैंने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय से बीएड किया। उसके बाद सीयूटी एग्जाम दिया, फिर बीएचयू आया। तो शेड्यूल तो क्लासेस कितनी होती थी? बीएससी जो मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया, वहाँ क्लासेस तो होती थी, संडे को भी होती थी। मतलब वहाँ सिर्फ संडे को छुट्टी था। कितने घंटे की क्लास होती है एक दिन में? एक दिन में जैसे हम लोग 9 बजे क्लास स्टार्ट होती थी तो 5 बजे तक लैब को मिला के 5 बजे तक क्लास चलती थी। मंडे टू सैटरडे होता था, बस संडे को छुट्टी होता था। अटेंडेंस का क्या? हाँ, तो जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है ना रांची का, वो अटेंडेंस को लेके थोड़ा चर्चा में रहता हमेशा, क्योंकि वहाँ 75% जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है बहुत ही सख्ती के साथ लागू होता है। अगर आपका परसेंटेज अगर 1% भी इधर उधर हो गया ना, तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता। तो हमें अटेंडेंस के लिए तो क्लासेस तो करनी पड़ती थी रोज। चलिए, उसके कंपेयर में बीएचयू में कम से कम थोड़ा हमें छूट दे देते हैं कि अगर 70% तुम फुलफिल करते हो तो एडमिट कार्ड मिल जाता है। पर किसी किसी डिपार्टमेंट में थोड़ी सख्ती है, तो उसमें पेपर छुड़वा दिया जाता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स में पेपर छुड़वा दिया जाता है अगर आपकी 70% ना हो, जो कि छुड़वा दिया गया है मेरे दोस्त का, तो उनसे जरूर रिव्यू ले लेते हैं।
हमारा जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले ही कि मैं यहाँ से बीएससी कर रखा है, तो इस वजह से बीएससी में तो ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि हमारे ज्ञान प्रकाश सिंह जब से एचओडी बने हैं तो वो मतलब एकदम रूल को सख्ती से फॉलो कर रहे किए हैं, और वो चाहते हैं कि बच्चे जो है 75% अटेंडेंस को कंप्लीट करें, और अपनी मतलब अटेंडेंस इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि चीज़ों को सीखे वो और जाने चीज़ों को कि क्या पढ़ाया जाता है। और बाहर से कोई बंद बीएचयू को समझ मतलब बीएचयू एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए प्रोफेसर के साथ और स्टूडेंट के साथ। तो इस वजह से मतलब अटेंडेंस शॉर्ट हुई थी, हमारा हुआ था और शुभांकर का हुआ था और कुछ एक दो लोगों का और हुआ था अटेंडेंस शॉर्ट, तो उनका भी फर्स्ट सेम में एग्ज़ाम छुड़वाया गया था। हालांकि ऐसा सब डिपार्टमेंट के साथ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बीएचयू के प्रोफेसर्स के बारे में। सबसे पहले महेंद्र से पूछेंगे, क्योंकि महेंद्र बीएससी किसी और यूनिवर्सिटी झारखंड से करी है, तो वहाँ के प्रोफेसर और यहाँ के प्रोफेसर के बीच में क्या अंतर है, बताएं। मैंने जो बीएससी की है वो यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज था, तो वहाँ प्रोफेसर्स हमारे डिपार्टमेंट में बस 10 थे, लगभग 10 के लगभग थे। और जबकि बीएचयू में जो कि यूनिवर्सिटी है वहाँ हमारे सिर्फ डिपार्टमेंट में ही 50 प्रोफेसर है, जो कि स्टूडेंट रेशियो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। सारे प्रोफेसर्स हाईली क्वालिफाइड है, फॉरेन से चाहे वो पोस्ट डॉक हो या कोई एक्सपीरियंस वो लेके आए हैं। जो कि मेरे बीएससी का जो कॉलेज था वहाँ पे प्रोफेसर्स है, वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स है, झारखंड के सबसे अच्छे प्रोफेसर है फिजिक्स पे। पर बीएचयू में जो वो फॉरेन एक्सपोजर जो लेके आते हैं यहाँ के प्रोफेसर, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। तुम बताना चाहोगे सुरेश प्रोफेसर्स के बारे में, जो कैसा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बीएचयू के कैंपस के बारे में और हॉस्टल लाइफ के बारे में। तो आपको कैंपस कैसा लगा? तो जब मैं पहली बार बनारस आया तो सबसे पहले मैं बीएचयू का गेट को देखा। बीएचयू का गेट ही जो है बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, जैसे सिंह द्वार कहते हैं, बहुत ही अच्छा गेट था और भव्य था। और बीएचयू का कैंपस, जैसा कि हम जानते हैं कि बीएचयू जो है लगभग 1100 एकड़ में फैला हुआ है, काफी हरा भरा कैंपस है। यहाँ के स्पिरिचुअलिज्म दिखता है यहाँ की बिल्डिंग में, यहाँ के आर्किटेक्चर में। बनारस का जो आर्किटेक्चर है काफी अच्छा है, फैसिलिटीज काफी बढ़िया है कैंपस की, सेफ है, हॉस्टल फैसिलिटीज काफी बढ़िया है, डिपार्टमेंट में भी लैब फैसिलिटी हो गई, क्लासरूम हो गए, सारे अच्छे हैं। जैसा कि हम बताना चाहेंगे, अगर कैंपस के बारे में आप जानना चाहें तो जैसे कि यहाँ पे महेंद्र भाई ने बताया कि यहाँ पे कैंपस बड़ा है और सारी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, और यहाँ पे 3 मतलब इंस्टीट्यूट है, जैसे आईएमएस बीएचयू है, फिर आईआईटी बीएचयू है, फिर एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे हमको एक साथ देखने को मिल जाती है, और ये एक अच्छा होता है कि जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के और सारे फैकल्टीज़ के स्टूडेंट एक साथ मिलते जुलते हैं, और यहाँ पे सारे लोग अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं और किसी से कोई जल्दी झगड़ा और लड़ाई नहीं होती। हालांकि कभी कभी सिचुएशन ख़राब होने पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बट वो पुलिस प्रशासन से शांत कराए जाते हैं और चीज़ों को सॉल्व कराया जाता है। अब हम जानते हैं कि बनारस के बारे में, क्योंकि मैं खुद ही जब पहली बार, मैं भी यूपी से हूँ, तो मैं फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जब मैं बनारस आया तो भाई बनारस के बारे में बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बीएचयू में बनारस के घाट ना जाए। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो महेंद्र हैं हमारे झारखंड से हैं, तो पहली बार यूपी आए थे, बनारस आए, तो क्या कहेंगे आप बनारस के बारे में और बनारस के लोगों के बारे में? मेरा बीएचयू आने का एक और कारण था कि यहाँ का बनारस के घाट घूमना। तो बनारस के घाट बहुत ही सुंदर है, लोग काफी अच्छे हैं, खाना अच्छा है और बाकी सब बढ़िया है। कोई क्या कह रहा है?
बनारस इसलिए फेमस है क्योंकि ये प्राचीन शहरों में से एक है, और प्राचीन शहरों को देखा जाए तो मतलब कि बहुत ही प्राचीन है, जो कि लगभग उसका तो अभी हमें गणना नहीं है कितने ईयर से पहले से है शहर वो। और यहाँ पे साधु संत होते हैं और अस्सी घाट है, जैसा कि मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, तो इस वजह से ये और स्पेशल हो जाता है अभी के टाइम पे। और यहाँ पे घाटों, इसे कहा जाता है घाटों का शहर भी कह सकते हैं हिसाब से देखा जाए। और ये जौनपुर से सटा हुआ है तो ये और भी बेस्ट हो जाता है, हमारे नज़दीक पड़ जाता है, इसलिए हम और यूनिवर्सिटी ना जाके BHU को चूज़ किया। और बहुत सारे रीजंस हैं कि जैसे कि यहाँ पे प्रदूषण वगैरह थोड़ा कम है, और जैसे दिल्ली शहर है उसके अपेक्षा या लखनऊ शहर है उसके अपेक्षा यहाँ पे जो है वायु प्रदूषण कम है। और लोग यहाँ के हेल्पफुल हैं कि मतलब कि आपके विरोध में नहीं चीज़ें बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि BHU में अगर आप MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन कैसे लें, क्या प्रोसेस है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी MSc का ही छात्र हूँ। तो यहाँ पे CUT की अब परीक्षा होती है, तो उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। जिसका फॉर्म ओपन है। हाँ, जिसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है तो आप भर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि BHU में अगर आपको MSc में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है, क्या एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन आप CUT का फॉर्म भर के ले सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी MSc का ही छात्र हूँ तो मैंने CUT का इस पेपर दिया, उसके आपको उसके CUT के पेपर के बाद आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपके पास BHU का भी है। तो DU, BHU, JNU, इन तीनों में से कोई एक प्रेफर जाते ही हैं ज़्यादातर लोग, और भी यूनिवर्सिटी हैं। तो देखते हैं कट ऑफ, यही सबसे ज़्यादा रहता है कि कितना जाता है। तो मैंने जितना अभी तक देखा है तो मेरे अनुसार जनरल का कट ऑफ 210 के आसपास जाता है 300 में से, फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ, और 180 के आसपास OBC का, और 150 के आसपास SC का, और इससे थोड़ा 20 नंबर कम ST के आसपास जाता है। इसी के क्रम में चलिए आगे जानते हैं कि हम जानेंगे कि जो लोग यहाँ से BHU से MSc करना चाह रहे हैं उन्हें क्या सजेशन देंगे हमारे दोस्त। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग BHU आना चाहते हैं वो अवश्य आएँ। पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप प्योर साइंसेज में आना चाहते हैं तो रिसर्च एक्सपोजर भी मिलता है अच्छा, लैब फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया है, और पढ़ाई तो बढ़िया होती ही है। तो मैं चाहूँगा कि जो BHU आना चाहते हैं अवश्य आए, BHU आए, बनारस घूमें, घाट घूमें और पढ़ाई करें। हम तो कहेंगे कि मतलब जो हमारे जूनियर्स आना चाहते हैं वो आए, क्योंकि हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट चलता है, जैसे कि कोर स्टैटिस्टिक्स चलता है, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग चलता है, बायो स्टैटिस्टिक्स चलता है। तो अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, कोर स्टैटिस्टिक्स में भी प्लेसमेंट है और स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग में भी है प्लेसमेंट। और जैसा कि आपको बताया कि बायो स्टैटिस्टिक्स है तो वो IMS BHU में चलती है उसकी क्लासेज, और सारे डिपार्टमेंट में आपको हॉस्टल अलग अलग सीटों से दिया जाएगा। फर्स्ट कट ऑफ जाती है कोर स्टैटिस्टिक्स की, उसके बाद जो बच्चे बचते हैं कंप्यूटिंग में जाते हैं, फिर उसके बाद जो उससे भी लोअर मार्क्स वाले होते हैं स्टूडेंट वो बायो स्टेट में जाते हैं। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से अच्छी ही मतलब इसके प्रोफेसर वगैरह हैं। ठीक। हालांकि मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, या मिलता है बहुत कम है, लेकिन BHU में ज़्यादातर स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है। और रही बात हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट की, तो यहाँ प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो थोड़ा कम है। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई कंपनी आती है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पर डिपार्टमेंटल लेवल पे ऐसा कोई प्लेसमेंट की फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो है ये फिजिक्स स्टूडेंट ध्यान रखें, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम मिल सकती है एज कम्पेयर टू स्टैट्स डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट। तो ये है। अगर आपको कहना चाहूँ कि आपको यहाँ से MSc करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप फिजिक्स डिपार्टमेंट, मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट पे आपको बता सकता हूँ, टीचर बढ़िया हैं, स्टूडेंट्स सीनियर्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, कैंपस बढ़िया है, क्लासेस भी रेगुलर चलती हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहा है। हाँ, अगर आप थोड़े ग्रामीण इलाके से आते हैं या
पिछड़े हुए इलाके से आते हैं तो आपको शुरुआत में थोड़ी कठिनाई फेस करनी पड़ सकती है, या आपका मीडियम कोई और लैंग्वेज का है, इंग्लिश के अलावा हिंदी मीडियम से हैं, बंगाली से हैं, या एनी अदर लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो आपको थोड़ी सी कठिनाई आएंगी शुरू में, लेकिन वर्थ इट है। अगर आप यहाँ से MSc वाकई में पढ़ के करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय। चलो हो गया। चलो